नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एरे, या फिर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे जैसे पाइथन तो लिस्ट। ओके, सो उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो मैंने अपना ये प्रोजेक्ट खोल के रखा है आपके लिए। ओके, तो आज का वीडियो हम ट्राई करेंगे, वीडियो थोड़ा शॉर्टर रहे, लास्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। ओके तो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट फाइल अपनी खोल लेते हैं जिसको नाम देते हैं एरे इंट्रोडक्शन। Okay, so let me do a zoom a bit. Okay, so ये लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। You want to save the file? Yes, okay. So my function की जगह array, ये फंक्शन का नाम आ जाएगा। फंक्शन के ऊपर भी हमारी एक वीडियो रहेगी वैसे, लेकिन अभी हम सिंपली यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एरे। सो दोस्तों, एरे कुछ भी नहीं है। एरे इज अ लिस्ट ऑफ लाइक सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब कुछ भी, जैसे कि हमें 3-4 वैल्यू स्टोर, जैसे कि मुझे नाम स्टोर करना है कि मुझे आनंद, देन रौनक, देन अक्षय, तो ये 3-4 मुझे नाम स्टोर करने हैं। तो मैं एरे का यूज करूंगा। ओके, तो कैसे एरे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो कमेंट आउट मैं एक्चुअली कई वीडियो से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है कमेंट आउट क्या होता है। देखिए दोस्तों कि कई बार जैसे कि हम तो यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल नेम इक्वल टू समथिंग। ओके, तो यहाँ पे जो मतलब प्रोग्राम रीड करेगा उसको कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए सिंपली ऐसे डबल स्लैश, लाइक अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अलग अलग चीज़ होती है। जैसे पाइथन में हैश करके लिखते हैं। ओके, तो दिस इज नेम ऑफ यूज़र। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लाइन रन नहीं होगी जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, लेकिन यूज़र के लिए ये यहाँ पे दिखेगी कि यूज़र को पता चलेगा ये चीज़ क्या है। ओके, तो इसको ही कमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, इसको अभी मैं हटा देता हूँ और आपको एरे कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ नेम्स एरे। ओके, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ब्रैकेट्स में हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं ब्रैकेट्स यहाँ पे सिंपली ऐसे डिफाइन कर दूंगा, इसका मतलब नेम्स जो है वो एक एरे टाइप में डिफाइन हो गया है। ओके, अब इसके अभी यहाँ पे डिफाइन करके बाद में भी इसको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ यहीं पे उसको वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं अभी यहीं पे वैल्यू ऐड करता हूँ कि जैसे कि मुझे एरे में चाहिए आनंद। ओके, उसके बाद मुझे और क्या क्या सेट, मतलब जो भी मुझे सेट ऑफ वैल्यू चाहिए, सिंपली मुझे यहाँ पे कॉमा से लिख देनी है। ओके, मैं बता रहा था मुझे रौनक चाहिए एंड अक्षय चाहिए। ओके, ये मेरी सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ है। ओके, तो ये एरे यहाँ पे डिफाइन हो चुका है बेसिकली। वैसे अब मैं सिंपली लॉगर से चेक कर लेता हूँ उसको। प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सिंपली उसको रन कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड कमांड रिटर्न से या कंट्रोल एंटर से उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने लॉग्स में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका एक एरे प्रिंट हो चुका है जिसमें हमने जो जो वैल्यू वहाँ पे डिफाइन की थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे आपको शो कर रही है। ओके, तो इसका यूज़ क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली इसमें 3 वैल्यू है। एक्चुअली लेंथ भी हम चेक कर सकते हैं एरे की लेंथ क्या है। तो सिंपली आपको क्या करना है, नेम्स डॉट करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी, जैसे कॉन्केट, एवरी, इंडेक्स, जॉइन, बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो लेंथ आप जो प्रॉपर्टी दिख रही है ना, उससे आपको पता चलेगा कि ये एरे की लेंथ कितनी है। तो हम लेंथ भी इसकी चेक कर लेते हैं। सेव करके मैं रन करके आपको लॉगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे की लेंथ है 3। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया ही हुआ था कि हमने 3 नाम स्टोर किए थे। ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। तो 3 एरे की लेंथ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ये है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग में 1 से शुरुआत नहीं करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको 0th एलिमेंट बोलते हैं। तो ये 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है।
जीरोथ एलिमेंट मतलब उसका जो इंडेक्स है वो 0 है, तो 0 1 2। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना हो कि मुझे कोई भी लाइक नेम्स में किसी भी नंबर पे एलिमेंट मुझे चेक करना हो, कि जैसे मुझे सॉरी 0 पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये 0 फर्स्ट सेकंड, तो इसके हिसाब से अगर हमें ये एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें मेंशन करना होगा एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, यहाँ पे वापस हम उसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 0th एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया है। एरे की काफ़ी चीज़ रहती है, इसको हम लूप थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लूपिंग सीखे नहीं हैं, तो वो आएंगे तो हम एरेस के अंदर लूप करके अंदर कौन कौन से वैल्यू पूरा जान सकते हैं। ओके, तो एरे में सिंगल एरे में ये हमें जानना था। उसके अलावा एरेज में बहुत सारे, जैसे मैं आपको डॉट करके दिखाया, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, कि एवरी का मतलब क्या होता है, वो ईच सारे मेंबर्स को लूप थ्रू करेगा। ओके, विदाउट एनी लूपिंग फंक्शन यूज किए हुए। तो ये हुआ एक सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, सिंगल डायमेंशनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और एरे मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे। ओके, तो वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि आप मैट्रिक्स कभी पढ़े होंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे तो 1 2 3, ओके, या फिर ऐसे ही मतलब ABC कुछ भी ले सकता है मैट्रिक में। 3x3 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, BGFHFV। तो ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल किसे कहते हैं, जिसमें एक ही डायमेंशन में डेटा हो। यहाँ पे इस डायमेंशन में भी डेटा है, लाइक इस डायमेंशन में भी, और इस डायमेंशन में भी डेटा है, तो इसको 2 डायमेंशनल एरे कह सकते हैं इस चीज को। ओके, मैट्रिक्स जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ओके, तो इसी चीज को मल्टी डायमेंशनल, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए जैसे कि मैं एक्चुअली यहाँ पे चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ नेम्स यहाँ पे यूजर आए। ओके, और यूजर में ये जैसे मैंने 3 नाम लिखे हैं तो तीनों नाम आए, और उसके साथ साथ मैं क्या चाहता हूँ, नाम के साथ साथ उनकी एज और उनका क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें भी मुझे डिफाइन करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपली वेरिएबल यूजर्स और उसमें एक सिंपली एरे डिफाइन कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, इसमें सिंपली और 3 एरे आ जाए, एरे के अंदर एरे। ओके, सिंपली वैसा ही हो रहा है जिसमें यहाँ पे हमने देखा था। यहाँ पे एक ये पूरा समझ लीजिए एरे है, उसके अंदर ऐसे 3 एरे में डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये तीनों वैल्यू डाल लूंगा। मैं एक्चुअली चाहता कि यहाँ पे नेम आ जाए, तो जैसे कि आनंद, देन रौनक एंड अक्षय। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं उनकी एज चाहता हूँ, तो 23 21 22। ओके, एंड यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन, तो BTech, MBA एंड B या MS। ओके, तो ये सिंपली यहाँ पे एक मेरा 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। तो इसको ही हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो मैं एरे डिफाइन किया उसमें ये तीनों आएगा, सेकंड में ये तीनों आएगा, और थर्ड में ये तीनों आएगा। तो उसको देख लेते हैं फटाफट में। यहाँ पे वो जो चीज़ लिखी है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूजर्स लिख दिया है। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। तो इसमें भी ये जो अपना यूजर्स एरे है उसमें भी 3 एलिमेंट है। ये ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है वो 0th एलिमेंट है, ये जो आपको दिख रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो दिख रहा है वो सेकंड एलिमेंट है। लेकिन ये एलिमेंट भी एरे है। ओके, तो वैसे ये यूजर्स एरे की लेंथ 3 ही है। ओके, लेकिन ये 0th एलिमेंट है, उस जो एलिमेंट है वो खुद एरे है, तो उसकी भी 3 लेंथ है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको नेम्स पे दिखा रहा था, यहाँ पे मैं आपको यूजर्स पे दिखा रहा हूँ। यूजर्स की लेंथ हम चेक करेंगे और उसका 0th एलिमेंट चेक करेंगे। सेव कर रहा हूँ मैं इसको और रन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
बेसिकली क्या था, ओके तो ये इनिशियल वाला था कि नेम्स हमने डिफाइन किया था। अगर आप चाहे तो मैं उसको हाइड भी कर देता हूँ, लेकिन ये जो है हमारी यूजर्स एरे की लेंथ है और ये है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट भी एक एरे है, तो हम एरे में भी अभी एलिमेंट अपना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि मुझे सिर्फ आनंद यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे एक एलिमेंट मिल गया, इसके बाद इसमें और 0th एलिमेंट डिफाइन कर दूंगा मैं, या अगर मुझे उसकी एज चाहिए तो मैं फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन कर दूंगा। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कोर कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिंपली 0th एलिमेंट की एज चाहिए। ओके, यहाँ 0th एलिमेंट मतलब ये आ गया। ओके, अब मुझे उसकी एज चाहिए, तो उसमें एज कौन सा एलिमेंट है, तो एज है 0 फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 लिख दूंगा। सेव कर रहा हूँ मैं उसको एंड रन, एंड मैं यहाँ पे अपना लॉग चेक कर रहा हूँ, कमांड रिटर्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे उसकी एज मिल गई है। तो ये हुआ 2 डायमेंशनल एरे। इसके अंदर 3 डायमेंशनल एरे भी हम कर सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली मैं आप खुद एक बार ट्राई करिए कि मैंने जैसे 2 डायमेंशनल डिफाइन किया है। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स भी लिखना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे सिंपली एक और एरे में डिफाइन कर सकता हूँ, तो ये 3 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसको जैसे कि मुझे अभी चाहिए कि यूजर्स में मुझे 0th एलिमेंट में उसका 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट में, थर्ड एलिमेंट क्या है, प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स में उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो वो मुझे जानना। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स भी एक एरे में डिफाइन कर दिए हैं। ओके, तो आप समझिए मुझे मैं थोड़ा सा इसको है ना जूम आउट करता हूँ, ये थोड़ा सा है ना इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो अब मैं एक्चुअली चाहता क्या हूँ कि मुझे बेसिकली जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब रौनक है, उसने अपने MBA में कौन से फर्स्ट प्रोजेक्ट किया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट उसका कौन सा था, ये मुझे चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले ये मेरा यूजर्स है, उसमें मुझे जाना कहाँ पे होगा, तो यूजर्स ये एरे है। ओके, ये फुल एरे यूजर्स है। ओके, इसको थोड़ा सा हम, ये ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा ये उसको प्रिटिफाई कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा क्लियर है। ओके, तो हमारा एक्चुअली ये रौनक फर्स्ट यूज़र है। उसके अंदर तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट यूज़र में, उसके बाद उसका 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, उसमें एक्चुअली 4 लेंथ है उसकी, उसमें मुझे उसके थर्ड इंडेक्स पे जाना है। ओके, तो थर्ड इंडेक्स पे मैं सिंपली यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मुझे उसका क्या चाहिए, बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो ये उसका कौन सा 0th एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। सेव कर रहा हूँ मैं उसको, रन कर रहा हूँ, एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट इज लॉग्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक स्टडी। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। आज हम एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़े। अब आपको कितना भी डायमेंशन का एरे आपको मिल जाए तो आप इसी तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, मैं आपको और थोड़ी चीज़ समझाना चाहता था कि गूगल शीट में कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब वो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।